चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं बीटीआर भवन से। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ जो प्रोग्राम हुआ वो भारतीय नागरिक मंच द्वारा संविधान दिवस पर। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे सफाई कर्मचारी आयोग के अंदर सदस्य हैं रविशंकर जी, और हमारे बीच में जो एक महिला शक्ति हैं अनीता उज्जैनवाल जी। आइए हम बात करते हैं रविशंकर जी, आपकी बहुत बड़ी तारीफें हो रही हैं जब से आप आयोग के अंदर आए हैं, और आयोग को आपने चमका दिया, और चमका ऐसे दिया कि इलाके को भी चमका दिया। आप जो है अफसरों की बात नहीं मानते हैं और आप बात मानते हैं उन कर्मचारियों की। क्या आपकी पड़ती नहीं है या क्या चक्कर है मामला? देखिए, ये जो आयोग बना है ये कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है और संविधान के तहत बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के तहत इसको बनाया गया है। और जब ये बन गया है तो जो हमारे दबे कुचले भाई हैं, जो हमारे मजदूर साथी हैं, जो सफाई सैनिक हैं, जो उनकी दुर्दशा आज हो गई है, उस दुर्दशा को देखते हुए आयोग का गठन किया गया था। आयोग का मतलब 3 लोग हैं और 3 लोग का मतलब है आयोग। उसमें से 2 लोग हम हैं, जिसमें अनीता उज्जैनवाल जी और एक मैं हूँ। जब हमारे पास कर्मचारी आता है या कोई मजदूर भाई आता है तो बिल्कुल सताया हुआ और बिल्कुल थका होता है, हार मान के बैठा होता है। और हमारा जो लक्ष्य है, हमें जो सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी ने बना के भेजा था तो पहले दिन ही कह दिया था कि आपने समाज की, सफाई सैनिकों की, मजदूरों की आवाज़ को बिल्कुल पुरजोर उठाना, उनके हक अधिकार को दिलाना है। जब हमें उसको हक दिलाते हैं, आपने जैसा बोला कि अधिकारियों में और सफाई कर्म भाई, इसलिए है कि अधिकारी की वजह से ही तो वो परेशान हुआ है ना जी। अधिकारी नहीं तो उसका शोषण किया, अधिकारियों ने ही मिलके ऐसे काम कर दिए जिसकी वजह से वो पक्का नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसको पीएफ नहीं मिला, जिसकी वजह से रिटायरमेंट में पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे अधिकार है जो उसका शोषण हो गया। आयोग का मतलब यही है कि उसके शोषण को रोकना, उसके अधिकार को दिलाना। मैं आप बाद में आता हूँ। हमारे बीच में अनीता उज्जैनवाल जी हैं। अनीता जी, आपसे पहले से आयोग को कोई भी नहीं जानता और ऐसा लगता था बियावान की कोई आ रहा है कोई नहीं जा रहा है, और अपनी समस्या को किसके सामने रखें। आप आयोग के अंदर आए और आपने समस्याएं सुनी, खास तौर से उन महिलाओं की जो बहुत ज्यादा वंचित थी, तो आपको कैसा लगा? दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग सफाई कर्मचारी की समस्याओं को बुलाया, और जब हमारी यहाँ पर नियुक्ति हुई थी 2017 में, तो जब मैंने इस आयोग में देखा कि कोई नहीं आता था तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। ये सफाई कर्मचारी आयोग है और सफाई कर्मचारी की इतनी सारी समस्याएं, तो यहाँ पर कोई क्यों नहीं आता है? तो हमने वार्डों में जाकर जहाँ से सफाई कर्मचारियों की कोई समस्याएं आती थी तो हम वहाँ पर खुद जाते थे, चाहे हॉस्पिटल से हो या किसी रेस्टोरेंट से हो या किसी होटल से हो, जहाँ जहाँ सफाई कर्मचारी काम करते हैं उनकी कोई समस्या होती है, और वहाँ पर जाकर मैंने खुद विजिट किया, मैंने खुद जाकर देखा कि उनको क्या समस्या है और क्या क्या साधन उनको मिल रहे हैं। और मेरे पास ज़्यादा महिलाओं की समस्याएं ज़्यादा आती हैं, महिलाओं पीड़ित। और देखो, जो महिला है वो सफाई कर्मचारी जो महिला है बहुत एक सीधी साधी और भोली महिला है, लेकिन उनको ये नहीं पता सफाई कर्मचारी और कहाँ पर है। लेकिन वो मेरे पास आई तो मैंने उनकी जो भी समस्याएं आज तक जितनी मैंने काम किए, सैकड़ों महिलाओं को मैंने उनके हक और अधिकार के लिए उनकी नौकरी दिलाई उनको, और उनकी जो भी समस्या थी, उनकी मेन समस्या बड़ी होती है जो पक्के होने की, पीएफ निकलना, और सबसे ज़्यादा जो समस्या है प्राइवेट से कर्मचारी आती है। ये सरकारी जो समस्या है उनको तो हम कर लेते हैं, प्राइवेटों की समस्या में उनको नहीं पता। प्राइवेटों की समस्या बहुत सारी है। अगर हम हॉस्पिटलों की बात करें, सर वो 3 साल तक काम करते हैं, 6 महीने तक काम करते हैं, फिर वो टेंडर छूट जाता है, और आज की तारीख के अंदर जितने भी दिल्ली के हॉस्पिटल हैं वो आपसे अछूते नहीं हैं। जो टेंडर जिनके थे उनको छोड़ दिया गया, और आज भी धरने प्रदर्शन बराबर चल रहे हैं। अगर मैं अरविंद की बात करूं, जी पंत की बात करूं, या मैं आपके जो दिल्ली का हॉस्पिटल है, सब में यही बुरा हाल है, और ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी नहीं, शारीरिक शोषण भी कर रहे हैं। देखिए, जो आपने भी बात बोली, आयोग के माध्यम से जो भी मजदूर साथी, जो प्राइवेट कर्मचारी जब हमारे पास आता है तो हम उसकी पूर्ण जो आवाज़ उठाते हैं और अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं। हम टेंडरकर्ता कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं, उनके अधिकारियों को बुलाते हैं और उन्हें एक ही बात बोलते हैं, और पहला ही हमारा सवाल ऐसा होता है कि उनके होश उड़ जाते हैं। हम उनको सीधा ही बोल देते हैं, अगर आज इस कर्मचारी को नौकरी पर वापस नहीं लिया गया और दिल्ली सरकार के जो कैबिनेट नोट है 80% पुराने लोगों को ले रखना, उस पर अमल नहीं किया गया तो आपका लाइसेंस और आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर देंगे। और हमने 2-3 जनों को ब्लैकआउट करने का पूरा काम किया। जब उनको लगा कि ब्लैकआउट हो जाएंगे, ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, तो उन्होंने उन कर्मचारियों को रखा। कर्मचारी आपने देखा होगा, लोग आते भी हैं, धन्यवाद भी करते हैं, लोग आके ये भी बोलते हैं कि आज आपकी वजह से हम नौकरी कर रहे हैं।
तो हमारा केवल कर्तव्य और दायित्व ये बनता है जो मजदूरों की आवाज़ को उठाना, उसके लिए हमें किसी भी हद तक अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके भी अपना काम करते हैं। सफाई कर्मचारियों के लिए हमने एक सफाई कर्मचारी जागरूक अभियान भी चलाया था, जो आज भी चल रहा है। हम हर वार्ड में जाके, क्योंकि हमने अनिता जी ने और मैंने दोनों की नियुक्ति एक ही दिन हुई थी, उसी दिन हमने ये बात बोल दी थी कि हम आपको नहीं बुलाएंगे, हम आपके पास आएंगे। तो हमने हर वार्ड में जाके सफाई कर्मचारी जागरूक अभियान चलाया, जिसका असर हुआ। लोगों ने आज आयोग के बारे में जाना, आयोग के अधिकारों के बारे में जाना, आयोग के अंदर क्या क्या डिसीजन हो सकते हैं, क्या क्या वेलफेयर सफाई कर्मचारियों के बारे में हो सकता है, उसको जानकर आज सफाई कर्मचारी दिल्ली के अंदर नहीं पूरे भारत में मशहूर है। दिल्ली सफाई कर्मचारी पावर से अधिक चलकर काम किया है, जिस तरीके से रविशंकर जी कह रहे हैं। और आपके पास में जो महिलाएं आती है, महिला की बहुत बड़ी समस्या है। जेंट्स तो इधर उधर जाके अपना काम कर भी लेते हैं, लेकिन जो महिला है, जो इस समय जो वर्किंग में है, रात को भी नौकरी करती हैं, लेकिन उनको बहुत बुरी तरह सताया जाता है, उसकी कंप्लेंट भी आपके पास आती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, और 75 साल की आज़ादी में आज भी महिलाएं जो कि तो हैं। नहीं, देखिए महिलाओं का कर्तव्य शोषण वगैरह हो रहा है, लेकिन महिलाओं की जब हमारे पास अगर कोई कंप्लेंट आती है और कोई ठेकेदार उनको सता रहा है या कोई अधिकारी हो उनके साथ कर रहा है गलत, तो हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं और उन पर पूर्ण रूप से एक्शन लेते हैं, और उस महिला को जिसका हक और अधिकार है वो हम दिलवा देते हैं। तो ये हमारी पावर है, और हमने अपनी पावर को यूज़ किया है। आज दिल्ली में सफाई कर्मचारी को हर कोई जानता है, अब कोई ऐसा नहीं इसको नहीं जानता है, और जो भी समस्या आती है हम उस पर पूर्ण रूप से। अच्छा अनीता जी, आपके मन में आज कैसे आया कि भारतीय नागरिक मंच द्वारा कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाए, और आपने भारतीय नागरिक मंच और इस मंच के माध्यम से आज हम भारतीय संविधान दिवस पूर्ण रूप से सभी साथियों के साथ मनाया हमने, और सबका सम्मान समारोह रखा गया है, ताकि सबको एक प्लेटफॉर्म पर आने का और सबको एकजुट होने का मौका मिल सके। तो हम सबका बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से भारतीय नागरिक मंच द्वारा भारतीय संविधान को मनाया गया, भारतीय संविधान दिवस को मनाया गया। भारतीय संविधान को क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, ये आप सब जानते हैं। अगर भारतीय संविधान नहीं होगा तो आप नहीं होंगे, अगर आप नहीं होगा तो आपके जो पहले जो शासन चला करता था राजा महाराजाओं का, वैसे ही चलेगा। और किसी ने कहा है तकदीर का गम दुनिया का सितम हर हाल में सहना पड़ता है, लाखों लवे दिल पर है मगर खामोश ही रहना पड़ता है। अब ये संविधान आपको खामोश नहीं रहने देगा, ये संविधान आपको आपकी बात को कहने देगा। जिस तरीके से रविशंकर जी ने पढ़ा बाबा साहब को और संविधान को पढ़ा, और वो अपना काम कराते हैं और उन मजदूरों की सेवा करते हैं। अनीता जी भी उसी तरीके से जो महिला हैं या पुरुष हैं, सफाई आयोग के अंदर जब से आई हैं, एक सफाई आयोग के आने से सफाई कर्मचारियों के हाथ मजबूत हुए हैं। उन्हें कोई भी अफसर परेशान नहीं करेगा। और अफसर परेशान क्यों करते हैं कि जो अफसर होते हैं वो अधिकतर जो दूसरी मानसिकता है होता है, वो अपने घरों में भी काम करवाते हैं इन लोगों से, और अपने जो और भी जगह वहाँ भी काम कराते हैं। लेकिन इन सब का समाधान है तो भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान को पढ़ना होगा, आपको घर घर के अंदर भारतीय संविधान ले जाना होगा। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से। संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। जय भीम, जय भारत। हमारे जो साथी रहे अपना स्थान ग्रहण